Jai Sai Ram to all my viewers. This video is all about some previous year questions of CBSE board class 10. So today basically we will be discussing some important PYQs, that is previous year questions of electricity. So the very first question is as shown on the board. So this question is from CBSE 2015, where the question says that you need to find out the current from this circuit where 4 resistors each of 20 ohm are connected. So as you all know that the current moves from positive terminal to the negative terminal. So that means the current will be moving upwards from here. Now you could see at this point the current will be splitting up into two parts. Yes, my dear students, always remember, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी एक करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा तो उन दोनों पार्ट को हम पैरेलल रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे. तो पहले इजी करने के लिए मैं आपको R1, R2, R3 और R4 फोर रेजिस्टर्स को मार्क कर देती हूँ. अब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, ये करंट I जा रहा है सर्किट में, तो वो I दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है. और कौन से दो पार्ट है? I1 एंड I2. तो जब भी करंट ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, दो से ज्यादा, या आपको लगे करंट आगे जाके अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो हम उन केसेस में रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखेंगे. अब अगर यहाँ से करंट I1 जा रहा है, इधर से भी करंट I1 जा रहा है, इधर से भी करंट I1 ही आ रहा है, तो R1 जिसको हमने नेम किया, R2 और R3, इन तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, कहीं करंट का डिविजन नहीं हुआ फर्दर. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब करंट कहीं और स्प्लिट नहीं होता, हम उन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंसिडर कर लेते हैं. तो R1, R2 और R3 सीरीज में है. एक टिप आप ध्यान रखिए, जब आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, आपको अपनी एग्जामिनेशन शीट पे कोशिश करिएगा कि सर्किट डायग्राम अगर आ रहा है तो आप जरूर ड्रॉ करें और उस डायग्राम में भी R1, R2, R3 करके मार्क करें, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो आप किस कॉन्सेप्ट से वर्क कर रहे हैं. तो अब अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मेरे R1, R2 और R3 किसमें है? सीरीज. और हमें पता है RS का फॉर्मूला क्या होता है? R1 plus R2 plus R3. Now what is R1? Each is of 10 ohm. So 10 plus 10 plus 10, that is equal to 30 ohm. तो अब ये तीनों किस सिचुएशन में आ गए? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज गिविंग मी 30 ohm. अब मुझे इसे R4 के साथ, क्योंकि इसके साथ करंट स्प्लिट हो रहा था, इसके साथ RS को, जो कॉम्बिनेशन आया है तीनों का, मैं पैरेलल में लूंगी. तो आई कुड से दैट 1 अपॉन REQ. EQ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का. तो जो मेरा 1 अपॉन REQ है वो किसके इक्वल है? 1 अपॉन RS, जो इनका कॉम्बिनेशन आया, इन तीनों का R1, R2 और R3 का, साथ में मेरा R4. तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगी, मुझे क्या मिलेगा? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो दैट मींस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 10. If I take out the LCM, it will come out to be 30. 1 plus 3, that means 4 by 30. अब हमें पता है कि 1 by RP, 1 by RP किसके इक्वल है? 4 by 30 के. And I need to calculate RP. So in this situation, we need to reciprocate the right hand side. So RP is equal to 30 upon 4 ohm. जिसे, और कभी भी आपसे RP और या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहिए, हमने RP नहीं, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर किया. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ऑलवेज ट्राई टू गिव द आंसर इन द डेसिमल फॉर्म, नेवर लीव इट अप इन द फ्रैक्शंस. सो इट इज 7.5 ohm. बट क्वेश्चन में कहा गया आपको फाइंड आउट करना है करंट. अब हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ? Yes, it must be on your tips. It is V is equals to IR, or I could say, if I have to find I'll write it as V upon R. What is the value of V? It is already given in the question as 3 volt. So I'll put it up as I is equals to 3 upon 7.5. Removing the decimal, I'll get it as 30 upon 75. So on reducing it, I'll get it as 2 upon 5, which is equal to 0.4 ampere. So this was a 3-marker question. Kindly just try to solve it in a better presentable manner as I have shown it to you.
and always write from Ohm's law or the formula. Directly putting up the values is not a good option. Now moving ahead to another PYQ of electricity. As you could notice the circuit, the question is demanding that you need to find out three values as it is a 3-marker question. First, you need to calculate total resistance. So if you could notice in this particular circuit diagram, it is very clearly observed, or if I'll tell you, if this is the current I, so this current I will be splitting up into 3 parts because there are 3 further subdivisions. We'll name it as I1, I2 and I3. Similarly, I could write this resistance as R1, R2 and R3. Now keeping this concept in mind, we could notice since this current is breaking or splitting up into subdivisions, that means my resistances are in parallel. So for finding out the total resistance, I have to put out all these values, these 3 values in the parallel. So 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now putting up the values, what is my R1? It is 30. 1 by 30 plus 1 by 10 plus 1 by 5. Now, we know that the LCM will be 30, the first value is 1, the 10 3s are 33 and 5 6 are 36. So summing up, it is coming that 1 upon Rp is equals to 10 upon 30, cancelling out the zeros. If we solve it in this way, Rp is equals to 3 ohm, because in the last step, we need to reciprocate to find out the Rp. So the total resistance of this circuit is turning out to be 3 ohm. Now we need to find out the total current. The total potential difference is 6 volt. Now if we have to find out the current, the formula is again I is equals to V by R, and you need to write from Ohm's law. So I is equals to V. V is 6 and R is 3. The total R is coming 3 and V is 6 as given in the circuit. So cancelling out, we are getting the current as 2 ampere. So the total current flowing from the entire circuit is 2 ampere, if I could explain you. Now, the question is also demanding the third thing, that is you need to find out the individual current from the circuit. That what is the value of I1, I2 and I3. So for finding the individual current in each of the following, that is I1, I2 and I3, one thing you always need to remember, and it is a very important note as well. Write it down somewhere, that the potential difference, that is the voltage or the PD, I have written it in short. Potential difference remains same in case of parallel combination. तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये कैसा combination है? Parallel combination. Parallel combination के केस में कोई भी resistance हो, जैसे कि R1, R2 और R3, चाहे वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, सबके लिए जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट ही रहेगा. तो अगर मैं 5 ओम की बात कर रही हूँ तो भी 6 वोल्ट इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं 10 ओम की बात कर रही हूँ तब भी 6 वोल्ट है, और इवन 30 ओम की बात कर रही हूँ तब भी 6 वोल्ट ही है. क्यों? क्योंकि ये तीनों किस में अरेंज्ड है? पैरेलल में. तो जब भी हमारे कॉम्बिनेशन किस में अरेंज्ड होते हैं? पैरेलल में. हमेशा क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंडिविजुअल करंट I1 किसके इक्वल होगा? V by R1. What is the value of V? 6. What is the value of R1? 30. So 6 upon 30. What we are getting? 6 1 is 6. 6 5 is 30. So I1 on reducing we are getting 1 upon 5, which is 0.2 ampere. Next, if I talk about I2, I2 किसके इक्वल है? V by R2. V कितना है? 6. R2 की वैल्यू कितनी है? 10. अब 6 अपॉन 10 हमें क्या देगा? 0.6 एम्पियर. ये भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल फॉर्म में. थर्ड अगर हम सॉल्व करें I3, कैसे सॉल्व होगा? V by R3. V कितना है? 6 और R3 की वैल्यू कितनी है? 5. 6 अपॉन 5 विच विल गिव अस 1.2 एम्पियर. तो इस तरीके से बहुत सिंपली हमने तीनों का करंट फाइंड आउट कर लिया. आपको बस एक बात याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के केस में सेम रहेगा, बट आपको रेजिस्टेंस इंडिविजुअल फाइंड आउट करना है और अलग अलग करंट मिल जाएगा. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we need to find out the total current in this particular question as well. So for finding out the total current, I need to find it out the total resistance as well, because we cannot find out the total current
विदाउट फाइंडिंग व्हाट, टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस। उसके लिए मैं इजी करने के लिए और अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए अलग अलग वैल्यूज नोट डाउन करूँ, R1, R2, R3, R4 एंड R5, सो दैट अब जब मैं वैल्यूज यूज करूँ एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो मैं कौन से रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो आपको सर्किट डायग्राम देखकर ही क्लियर है कि R4 और R5 किस में है, सीरीज में। तो RS किसके इक्वल है, R4 प्लस R5। R4 की वैल्यू है 1 और R5 की वैल्यू है 3, सो 1 प्लस 3 4 ओम। तो ये हमने RS कैलकुलेट कर लिया जो कॉम्बिनेशन था R4 और R5 का। अब अगर आप नोटिस कर सकते हैं मुझे अपने सर्किट डायग्राम को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R2 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में अपीयर हो रहा है, हमें पैरेलल देखकर ही क्लियर है। तो मैं अब इन तीनों को इकट्ठे सॉल्व कर रही हूँ, कैसे, पैरेलल के फॉर्मूला में पुट करके। इनका कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी सॉल्व आउट कर चुकी हूँ और इसको मैं पैरेलल में पुट करूंगी। तो 1/RP बिकॉज पैरेलल का फॉर्मूला फाइंड यूज करना है, तो 1/R2 क्योंकि जो कि ये है, और 1/RS लेंगे जो कि इनका कॉम्बिनेशन है, प्लस 1/RS। R2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 ओम, सो आई राइट दैट 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे, we'll get it as 12, 6 2s are 12, 4 3s are 12, 5/12 1/RP के इक्वल है। जब हम इसे रेसिप्रोकेट करेंगे मेरे RP की वैल्यू आएगी 12/5 ओम, और जिसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगी 5 2s are 10 और 4 2.4 ओम मेरा RP की वैल्यू है। ठीक है, अब RP एक्चुअली है क्या, ये पूरे तीनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। अब अगर इसे सिंपल वे में समझे, ये जो मेरे तीनों रेजिस्टेंसेस थे, इन तीनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस भी लगा सकती हूँ जिसकी वैल्यू 2.4 ओम है। तो अगर मैं इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो मेरे सर्किट डायग्राम की चेन कैसे हो जाएगी, 3.6 का फर्स्ट, फिर इन तीनों के एंटायर की जगह 2.4 का, फिर R3 3 ओम का। तो क्या हुआ, R1 की केस 3.6 आ जाएगी, ये मेरा पूरा RP है, और लास्ट में क्या है, R3। अब अगर ये सिंपल सी चेन बन जाएगी तो मुझे क्लियर है कि ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं Req। तो Req किसके इक्वल है, R1 प्लस RP प्लस R3। R1 की, अब हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे। R1 की वैल्यू है 3.6, RP की वैल्यू है 2.4 और R3 की वैल्यू है हमारी 3 ओम। इन सबको ऐड करके टोटल वैल्यू आ रही है 9। अब हमें फाइंड आउट करना है करंट, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड करी थी टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट। अब फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो द फॉर्मूला ऑफ करंट इज I is equals to V by R. What is the value of V? It is again given in the circuit diagram as a battery, that is of 4.5 volt. तो मेरी वोल्टेज की वैल्यू है 4.5, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9, डेसिमल रिमूव करने पे हो गया 45/90, जिसको हम रिड्यूस करेंगे 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 एम्पियर के। तो ये मेरा टोटल करंट आ गया इस सर्किट डायग्राम से सॉल्व आउट होकर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। Now this particular question also demands to find out the equivalent resistance of the circuit. तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ equivalent resistance circuit का फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत इजी है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर अपीयर हो रही है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलेंगे और हम समझेंगे सीरीज में क्या है और पैरेलल में क्या है। तो अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, चलिए हम सपोज करते हैं करंट इधर से आ रहा है R1 से। तो R1 से जब करंट जा रहा है तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, R4 और R2 में। जितना करंट R2 से जाएगा उतना ही करंट R3 में जाएगा, क्योंकि कोई फर्दर स्प्लिटिंग नहीं है। तो इससे हमें ये क्लियर होगा जब करंट फर्दर स्प्लिट नहीं हो रहा मतलब वो सीरीज में है, तो R2 और R3 का कॉम्बिनेशन सीरीज में है। अब R2 और R3 का कॉम्बिनेशन अगर मैं सीरीज में लूंगी तो साथ में R4 किस में आएगा, पैरेलल, क्योंकि इस पॉइंट पर आके करंट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, R2 और R3 में और R4 में, आगे और कोई स्प्लिटिंग नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं RS1।
RS1 किस किस का कॉम्बिनेशन है, मतलब हम फर्स्ट सीरीज मान रहे हैं क्योंकि इस सर्किट में अलग अलग कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल की। तो मैं फर्स्ट सीरीज का फाइंड आउट कर रही हूँ, वो मुझे क्लियरली विजिबल है 2 और 3 के साथ, क्योंकि जितना करंट 2 में जाएगा उतना ही करंट 3 में जा रहा है और कोई स्प्लिटिंग नहीं है। तो पहले धीरे धीरे करके मैं सर्किट को सिंप्लीफाई करते हुए चलूंगी ताकि समझना थोड़ा इजी हो जाए। तो RS1 का कॉम्बिनेशन है R2 और R3। अब इस क्वेश्चन में हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R5 इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी 3 ओम गिवन है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 3 + 3 वैल्यू आएगी 6 ओम। तो RS1 जो कि मैंने फाइंड आउट करा दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 ओम। तो जो R2 और R3 का कॉम्बिनेशन आया वो आया RS1। अब अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि RS1 और R4 किस सिचुएशन में है। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा RS1 और R4 पैरेलल है। अगर मैं सॉल्व आउट करूं 1/RP किसके इक्वल है 1/RS1 प्लस 1/R4 के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। RS1 की वैल्यू आई है 6 ओम और R4 है मेरा 3 ओम। सॉल्व आउट करेंगे 6 3 2 जा 6 3/6 कैंसलिंग आउट और रिड्यूसिंग वी आर गेटिंग 1/T। तो 1/RP किसके इक्वल है 1/2 के। हमें पता है हमें क्या करना है रेसिप्रोकेट। तो RP की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ओम। RP की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ओम, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अब हमने सॉल्व आउट कर लिया RP। अगर अब हम ध्यान से देखें हमारा सर्किट हो गया और भी सिंप्लीफाई, जो कि ऐसा लग रहा है। अब अगर आप इस सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ में आएगा जितना करंट R1 से जा रहा है उतना ही RP से जा रहा है, उतना ही R5 से जा रहा है। तो तीनों किस में हुए सीरीज में। तो अगर हम सॉल्व आउट करेंगे फिर से हम REQ लिखेंगे। EQ मतलब टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे साफ पता चल रहा है इसके बाद मुझे कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ EQ। EQ means equivalent resistance, that is the total resistance. So my equivalent resistance will be in series with R1, RP, R5, तीनों को सीरीज में ले लूंगी। तो REQ किसके इक्वल हो गया R1 प्लस RP प्लस R5। R1 की वैल्यूज अब हम किसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि R1 और R5 3 ओम ही है, तो मैं RP की ध्यान से रखनी है 2 ओम। तो 3 ओम, so 3 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm, that is 8 ohm. So my equivalent resistance for this circuit, not for this circuit but for the first circuit which I have shown you, is 8 ohm. See my dear students, these were some of the important PYQs from chapter electricity. You can keep on checking out the playlist for the previous year questions where you will get a lot of questions for class 10 science from different chapters which are really important and concept based. So please go through all the videos from previous year questions. And secondly, there is one more playlist called as most expected questions. तो वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक नहीं आए हुए हैं और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करिए। वो भी मिक्सचर है सब चैप्टर्स का, क्लास 10 साइंस का, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। आपने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ गुड डे।